ये है रेडियो इंडिया और आप सुन रहे हैं इंडिया की आवाज रैप के साथ। लड़कों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो रात में सोता है और ख्वाबों और ख्यालों में तस्वुर में ऐसी खूबसूरत लड़कियां आती है कि बस उसे जी करता है कि फिर से रात हो जाए और फिर से वो उसी खूबसूरत सी परी हूर के बारे में ख्वाब देखता रहे। लेकिन ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए बहुत ही मेहनत, मुशक्कत और लगन के साथ काम करना पड़ता है। एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की का आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ जो माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। देखूं तो बस दिल से और जहन से और जुबान से सुभान अल्लाह निकले। बस फर्क इतना है कि ये सादगी में भी रहे तो बहुत खूबसूरत और मेकअप करके रहे तो बस गाना गाने को जी चाहता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, काश कि ऐसा हो जाए कि वो भी मुझसे बोले सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। बस इसी फिराक में बैठा हूँ और आपको तो पता ही है मैं सिंगल हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उस लड़की को आज मैं फोन लगाकर प्रपोज करने वाला, माफ कीजिएगा प्रपोज नहीं करूंगा, इंटरव्यू लेने वाला हूँ। लेट मी डायल द नंबर टू नीलम सेठ। नीलम जी आपको नमस्कार, तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका इंडिया की आवाज शो में। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ रैपर क्रिस। थैंक यू सो मच रैपर क्रिस, आपने हमें इनवाइट किए इसके लिए थैंक यू सो मच। और पूछिए आपको क्या पूछना है, आपको जो भी पूछना है आप दिल खोल के पूछिए, हम भी आपकी बातों का बहुत बड़े प्यार से मोहब्बत से जवाब देंगे पूरे दिल से। हाय हाय, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने मेरे दिल में खंजर चला दिया यार। ये मोहब्बत का क्या असर है मुझ पर, ये मोहब्बत का क्या असर है मुझ पर कि जहन में सवाल तो है पर जुबान पर आता ही नहीं। वाह वाह क्या बात है, हद हो गई आपकी बात की। हाँ इसी अदा पे तो हम क्या कहे, पूछिए पूछिए जो पूछना है। चलिए आप कम से कम फिदा कह देती तो बहुत अच्छा लगता। बहरहाल अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा। आपको नीलम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नीलम जो है बहुत बड़ी फनकार है, बहुत सारे आप देखते होंगे कलर्स, देखते होंगे सोनी, देखते होंगे जी टीवी या फिर आप देखते होंगे सब टीवी, ये सारे चैनल्स में आ चुकी है। इनफैक्ट आप तारक मेहता को उल्टा चश्मा के बारे में बात करिए या फिर आप बात करिए जोधा अकबर एपिसोड का, शो का, मूवी की नहीं शो की बात कर रहा हूँ। हाँ जोधा अकबर। और सबसे मेरा लाइफ का सबसे पहला मेरा सीरियल है जय श्री कृष्णा, तारक चैनल पे धार्मिक सीरियल। तो नीलम आप किस तरह का रोल करना पसंद करती हैं? क्योंकि रोल करना एक चुनौती भरा काम होता है। आमिर खान को देखिए किस तरह से रोल करते हैं कि रोल में पूरा का पूरा ढल जाते हैं। तो आप किस तरह का रोल करना पसंद करती हैं? एकदम नटखटपन भी अच्छा लगता है, रोमांटिक जो होते हैं सीन वो मुझे बहुत पसंद लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि इमोशनल होते हैं और सबसे खास ये होती है जब बबली का कैरेक्टर होता है, एकदम ही चुलबुला सा कैरेक्टर होता है तो मुझे वो भी बहुत पसंद आता है। और उसमें एकदम बबली लुक होना चाहिए और मैं जो भी किरदार निभाती हूँ पूरे दिल से, तन मन से, एकदम मन से काम करती हूँ ताकि मेरे कोई भी काम किए हुए कोई भी कमी ना छूट जाए। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कोई भी किरदार निभाती हैं तो भले ही वो हेयर का मामला हो या फिर बॉडी वेट का मामला हो या फिर आपके लुक का मामला हो, आप उस तरीके से अपने आप को पूरा का पूरा ढल जाती हैं, करेक्ट? या डेफिनेटली। आपके जिंदगी में कोई ऐसा किरदार आया जिस पर ढलने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत ही समय के बाद उस तरह का रोल आप कर पाई? जो भी देखते बोलते नीलम आप एकदम परफेक्ट हो, ना तो आप फैटी हो और ना ही आप एकदम पतले हो। जो कि फिजिक्स में एक बॉडी होती है कि भरा पूरा, जो भी लड़की होती है उसका पूरा अगर बॉडी अगर भरी भूरी हो बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हूँ कि हर एक चीज का मैं ध्यान रखती हूँ कि कहीं से मैं ना ज्यादा फैटी लगूं, एकदम परफेक्ट तरीके से ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो लोग आपको देखने के बाद यही कहते होंगे ना रे ना 50-50, ना आप बहुत ज्यादा पतली हैं और ना आप बहुत ज्यादा
मोटी है। अगर देखे तो लोग, वही मैंने कहा ना, मेहंदी लगा के रखना, लोग तो 100% यही गाना गाते होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सेट पर कोई आपके ऊपर बस पूरा का पूरा फिदा हो गया? या डेफिनेटली जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे कहते ना, जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ सब इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात है नीलम, एक बार देखो नहीं बार बार देखने का मन करता है। खास करके जब मैं मेकअप करके आती हूँ तो बात ही खत्म हो जाती है। तब तो मुझे लगता है आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के बजाय मुझे आकर आपको देखकर आपके सूरत को निहारते हुए इंटरव्यू लेना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब आप कम से कम दे ही दीजिए मुझे कि कभी ऐसा वक्त आया कि आप मिजाज आपकी ठीक नहीं, खुश मिजाज आप नहीं, और आपको ऐसा रोल करने का मौका मिल गया जो करने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन फिर भी क्या करे, वो काम करना तो बस पड़ता ही है किसी भी सूरत हाल में, और किए तो आप किस तरीके से किए? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। जैसे कि मैं ऑन सेट पहुंच गई, मुझे पहले दिखाया जाता है कि मैडम आपको ये सीन करना है, आपके रोल ये है। 100% तो यही होता है कि जो रोल में मैं फाइनल होती हूँ वही मुझे करना होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुझे छोटे से कैरेक्टर के लिए बुलाते हैं और मुझे बड़े से बड़ा कैरेक्टर दे देते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट होता है कि मुझे बता देते हैं कि नहीं आपको मैडम ऐसे करना है, ऐसे, तो मैं कभी कभी थोड़ी सी चिढ़ जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है कि सर अगर आपको ये बताना चाहिए था तो आप मुझे पहले बता देते, तो मैं अपने हिसाब से, है ना, मतलब फिर भी मैं बहुत खुशी काम कर लेती हूँ, बहुत अपने आप को मतलब शांत रखती हूँ, मैं कभी झगड़ा नहीं करती। तो ये तो रही सेट की बात। आप ये बताइए कि आप घर से निकलते हैं और घर में कुछ बकझक हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, और फिर आपको सेट में जाकर 100% कुछ ऐसा रोल करना पड़ जाता है जिससे आपका मिजाज एकदम एक्सेप्ट करने पर, कबूल करने पे आमादा ही नहीं होता, तो उस समय आप क्या करती हैं? मैं हमेशा अपने आप को बहुत शांत रखती हूँ, मैं कभी अपने आप को वो हाइपर नहीं होने देती हूँ। और जब भी मुझे ज्यादा गुस्सा आता है बोलते हैं माता रानी मुझे जो भी दिखाना है अच्छा दिखाना, मेरा दिमाग शांत रख, और जो भी होना है अच्छा होना है, मुझे पता है मेरा जो भी अच्छा होगा वो आप ही हो, जो बुरा होगा आप ही हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं माता रानी मेरा इतना अच्छा कर देती है जो मैंने कभी सोचा नहीं होता वो हो जाता है। तो सुना आपने, ये कह रही हैं कि घर की बात घर तक ही ये रखती हैं और ऑफिस मतलब सेट की बात सेट पर ही खत्म कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, ये दोनों चीज को बखूबी से मैनेज कर पाती, और कभी खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो माता रानी की कृपा इन पर बरकरार रहती है। और भी नीलम से मैं सवाल जवाब का सिलसिला चालू रखूंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा पानी पीने का मोहलत दे दो, मतलब थोड़ा सा ब्रेक तो दे दो यार। वेलकम बैक ऑन रेडियो इंडिया। शो चल रहे हैं इंडिया की आवाज और मैं हूँ रैपर क्रिस। कुछ ऐसी लड़की है जो बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही खुशनुमा है उसका अंदाज, बस आप देख लो तो जी चाहता है फिदा हो जाऊं उस पर, जी चाहता है कि बस पंडित को पकड़ कर लेकर आ जाओ और पंडित से निकाह पढ़ा दूं, या फिर मौलवी को पकड़ के लेकर आ जाओ और शादी करा दूं। अरे यार बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर क्या करूं, शादी तो शादी होता है। बहरहाल नीलम सेठ से मैं बात कर रहा हूं जो छोटे पर्दे की बहुत ही नामी ग्रामी शख्सियत है और बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग करती है। तो नीलम आप ये बताओ यार, कुछ ऐसा सीन आपके जिंदगी में आया कि आपको करने में बहुत ही दुश्वारी और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा? जब भी डायरेक्टर लोग पूछते हैं कि हमारी पूरी स्क्रिप्ट है लेकिन मैडम आपको किसिंग करनी पड़ेगी, तो मैं कहती हूँ सर प्लीज इसे किस कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। कहते हैं क्यों, तो सर प्लीज समझ लीजिए। तो जितने भी डायरेक्टर है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं तो हमेशा मेरी किसिंग सुनते रहते हैं और किसिंग कभी मिलती नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी रोल करूंगा तो नीलम के साथ कभी नहीं करूंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। चलो यार थोड़ा मजाक कर रहा हूँ मैं। नीलम उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको बुरा नहीं लगा। नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो बहुत अच्छा सवाल था। तो कोई ऐसा बॉलीवुड सीन जो आप बस चाहे तो भूल भी नहीं सकती, अगर आप सोती हैं तो ख्वाबों में वो सीन आता है, और कभी भी आप टीवी सेट के नजदीक में बैठ जाती हैं और वो फिल्म चलता है या फिर वो सीन चलता है तो आपको चैनल बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है? सबसे प्यारा मुझे लगता है बॉडीगार्ड फिल्म का सीन,
जब भी वो सॉन्ग चलता है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुमकिन। ये गाना को गाया है राहत फतेह अली साहब ने। ये गाना वाकई में जब भी सुन लो यार, बस ये कानों के जरिए दिल में उतर आता है। देखे तो बस जी ही नहीं चाहता कि किसी और गाना को सुने इसके सामने। हालांकि इसके मुकाबले कई और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग, लेकिन इस गाने की अपनी खुद की वजूद है। छोटे पर्दे में आप इतने सालों से काम कर रही हैं, मुझे जहां तक आपने बताया कि आप 8 साल से छोटे पर्दे में तरह तरह की किरदार को निभा रही हैं, तो छोटे पर्दे से आप कभी बड़े पर्दे जाने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है कि मैं भी चाहती हूँ मैं पहुँचूं बड़े पर्दे तक, लेकिन मैं बहुत मन से कहती हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं काम करती रहूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जिस दिन किसी ना किसी की नजर पड़ेगी, और जब भगवान चाहेंगे, जब माता रानी की आशीर्वाद होगा, तब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। इससे पहले मुझे मेहनत नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे उम्मीद है यार, आप इतनी सालों से मेहनत मुशक्कत कर रही हैं, तो कभी न कभी कहीं न कहीं आप दिखाई देंगी बड़े पर्दों में भी। ये तो रही सेट की बात। घर में कभी कुछ ऐसा बात हो जाता है जहाँ पे आपको फैसला लेना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, जैसे कि आपके कोई जिंदगी में ऐसे कोई शख्स होंगे जिनकी बात आपके लिए पत्थर की लकीर होगी। मम्मा है मेरी, मुझसे कहती है बेटा तू ये कर रही है, ऐसा है वैसा है। मैं पूरी बात सुनती हूँ और मम्मा की हर एक बात सच होती है और मैं बहुत मानती हूँ। मम्मा जो कहती है मैं वही सुनती हूँ। इस बात को सपोर्ट मेरी बहन भी करती है, जो मेरी बड़ी दीदी है, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाए हैं। तो उनकी मैं पूरी बात सुनती हूँ और बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं और जो भी कहते हैं मेरे अच्छे के लिए कहते हैं। मैं उन लोगों की बात को मैं पत्थर की लकीर मानती हूँ। और फिर मुझे सबसे ज्यादा अपनी मम्मा पे भरोसा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और ये भी है कि मुझे अपने ऊपर भी विश्वास है कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही होगा। कहा जाता है कि माँ बाप के तलवे तले जन्नत है, तो आप भी इसी लाइन पर ही टिकी हुई है। मतलब माँ की बात, बहन की बात और घर वालों की बात आपके लिए पत्थर की लकीर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सोच है। शायद इसी सोच की वजह से आप इतनी आगे बढ़ पा रही हैं। ये तो रही एक्टिंग की बात। अब ये बताइए, आपकी निजी जिंदगी में, जाती जिंदगी में आपके बॉयफ्रेंड आपसे खुश है भी कि नहीं? वो तो है ना, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी मतलब पूरी लाइफ है, पार्टनर है। मैं बता दूं कौन है? अरे अरे अरे, आपने तो बोला कि आप सिंगल है, अब ऐसे कैसे हो गया? मुझे याद है कुछ समय पहले ही आप बोल रही थी, मतलब जब इंटरव्यू मैं नहीं ले रहा था तभी आप बोल रही थे। अभी तो मस्ती मजाक में मैंने ये सवाल पूछ लिया, तो अब पोल पट्टी आपका खुलेगा, कौन है आखिर आपका बॉयफ्रेंड? मेरा जो काम है वही मेरी लाइफ पार्टनर है, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं काम के सिवा मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। आपने तो पल भर के लिए मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा यार इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिलते मिलते अब बस छूट ही गई। मजाक कर रहा हूँ, वैसे मेरी थोड़ी मजाक चलती है नीलम के साथ। नीलम बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, हर काम को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ करती है, और इतनी लगन के साथ करती है कि लगान भी उसके सामने फेल हो जाए। मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, लगान नहीं, लगान तो वाकई में आमिर खान ने इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ फिल्म किया, इतनी डेडिकेशन के साथ। ठीक, मुझे लगता है ये भी अपने आइडल आमिर खान को बहुत मानती है। आपका आइडल ऐसे है कौन? आमिर खान। मैंने बताया था आमिर खान ही इनका आइडल है। वैसे ये हिंदी रोल भी करती हैं, मराठी रोल भी करती हैं, और कौन कौन सा रोल करती है आप? मैं हिंदी में भी करती हूँ, मराठी भी, गुजराती भी, भोजपुरी, मतलब जो भाषा आए सब भाषा में। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। आप तो नीलम हिंदी, मराठी, गुजराती शो में भी एक्टिंग कर लेती हैं। तो जरा ये बताइए, आई लव यू को हिंदी, मराठी और गुजराती में किस तरीके से बोला जाता है? हिंदी में कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मराठी में बोलते हैं मी तुझ्याशी खूपच प्रेम करते, और गुजराती में कहते हूँ ताराशी बहु प्रेम करूँ छू। भोजपुरी में ऐसे कहते हैं हम तुम्हारे से बहुत प्रेम करत है। नहीं नहीं, अरे ओ सजनवा, हम तो से बहुत प्यार करत है। ऐ शाबाश, सुना आपने यार? नीलम तो मुझे ऑन एयर ही प्रपोज कर डाली यार आज तो। माय गुडनेस, बहुत खुश हूँ यार, बहुत अच्छा लगा यार, नीलम ने मुझे प्यार का इजहार कर दिया। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं, ये तो मैंने अपनी
प्यारी सी सिस्टर को कहा है जिसका नाम प्रतीक्षा है। अरे यार आपने दिल तोड़ दिया। अच्छा चलो मैं चल रहा हूँ फिर। और एक बात मैं आप लोगों से तो बोलना ही भूल गई कि मेरे एक्टिंग के करियर में इतने 8 साल हो गए, कभी किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने कोई भी प्रोडक्शन में मुझे कभी किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए कभी नहीं कहा। सुनते रहो रैपर किसको इंडिया की आवाज में, ऑन रेडियो इंडिया, जिंदा जीने का।